हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने अमलगामेशन के कुछ मेन चीज़ें यानी कुछ ओवरव्यू लिया था, जैसे कि अमलगामेशन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके लिए ये किस तरह से बनाया जा सकता है, यानी इसका टाइप नेचर ऑफ मर्जर है या नेचर ऑफ परचेज है, यानी एक थ्योरी का हमने ओवरव्यू लिया था। और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, यानी कि परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके क्या क्या मेथड हैं। अगर हम परचेज कंसीडरेशन की बात करें तो परचेज कंसीडरेशन वो कंसीडरेशन है, वो अमाउंट है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का जो बिजनेस होती है वो टेक ओवर करती है, और टेक ओवर करने में या उसको खरीदने में जो अमाउंट तय होती है, एग्रीड होती है, वो पेमेंट एक परचेजिंग कंपनी को, ट्रांसफरर कंपनी यानी जो वेंडर कंपनी, उसको पेमेंट करना पड़ता है, तो वो परचेज कंसीडरेशन कहलाता है। परचेज कंसीडरेशन के 4 मेथड होते हैं। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, आपको बस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के बेस पे कोई भी एक मेथड लगाना होगा। क्वेश्चन खुद रिक्वायरमेंट देगा कि आपको खुद कौन सा मेथड लगाना है। क्या वो लमसम में जो यानी जो रिक्वायरमेंट दे रखी है परचेज कंसीडरेशन की, वो लमसम पेमेंट मेथड की बेस्ड है या नेट पेमेंट मेथड बेस्ड है या नेट एसेट मेथड बेस्ड है या हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बेस्ड है। बच्चों, परचेज कंसीडरेशन जो है अमलगामेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही मेन पार्ट है। अगर आप परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करते हो तो 80% आप उस क्वेश्चन को सही करने की कैपेसिटी रखते हो। अगर आपने किसी भी अमलगामेशन के क्वेश्चन का परचेज कंसीडरेशन सही तरह से कैलकुलेट कर लिया तो वो 80% आपका वेटेज रखता है कि आप 80% उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है परचेज कंसीडरेशन के ऊपर बेस्ड करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन नहीं आता, अगर आ भी जाता है तो 1-2 नंबर में आता है, लेकिन अमलगामेशन एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है। तो अमलगामेशन में हमें कुछ जनरल एंट्रीज बनानी पड़ती हैं, परचेज कंसीडरेशन भी कैलकुलेट करना पड़ता है, और जो आफ्टर मर्जर या आफ्टर जो परचेज जो एक नई बैलेंस शीट या नई कंपनी तैयार होती है, उसके लिए हमें बैलेंस शीट भी बनानी पड़ जाती है। तो हम कुछ क्वेश्चन परचेज कंसीडरेशन के ऊपर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिससे कि हम ये देख सकें कि परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालना होता है। उसके बाद हम बाद में आगे के कंप्लीट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए हम परचेज कंसीडरेशन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं कि परचेज कंसीडरेशन के क्वेश्चन क्या होते हैं और इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। यानी देखिए, एक एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, वो इस बात पे सहमत होती है कि वो वाई लिमिटेड को क्या करेगी, परचेज करेगी, उसका बिजनेस टेक ओवर करेगी। कंसीडरेशन बीइंग अजम्पशन, यानी कंसीडरेशन जो पेड किया जाना था या जो तय होगा वो होगा ऑफ लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू ₹85,000, यानी लाइबिलिटीज वगैरह होंगी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹30,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ₹5,000, यानी जो पेमेंट होगा वो डिबेंचर्स की जो नई कंपनी एक्स लिमिटेड जो है जो परचेज कर रही है बिजनेस वाई लिमिटेड का, उसकी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 30,000 पे पेमेंट करेगी एट ए 10% प्रीमियम, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ₹5,000, और उसकी वाइंडिंग अप कॉस्ट जो है 5,000 है। हालांकि इतनी बात मैंने जो आपको पढ़ी है समझ में नहीं आई होगी। चलिए आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। एंड पेमेंट ऑफ रुपीज। अब हमारा क्वेश्चन जो होता है परचेज कंसीडरेशन के लिए यहां से स्टार्ट होता है। एंड पेमेंट यानी जो किस तरह से पेमेंट करना है, हमें यही तो कैलकुलेट करना है कि जो कंपनी परचेज कर रही है किसी का बिजनेस या टेक ओवर कर रही है, उसे परचेज यानी कि वेंडर कंपनी को कितना पेमेंट करेगी, वही हमारा परचेज कंसीडरेशन होता है। और हमारा परचेज कंसीडरेशन का जो पार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। एंड पेमेंट ऑफ ₹20 पर शेयर इन कैश, यानी कि वो कैश में पेमेंट कर रही है। कौन? एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर रही है, परचेज कर रही है। तो एक्स लिमिटेड जो है कैश में पेमेंट करेगी कुछ ₹20 पर शेयर के हिसाब से इन कैश। ₹20 पर शेयर, शेयर में बताऊंगा कितने शेयर से मल्टीप्लाई होगी इस ₹20 को, तो कैश में पेमेंट करेगी ₹20 पर शेयर के हिसाब से। एंड द एक्सचेंज ऑफ 5 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 10 इन द एक्स लिमिटेड। भाई एक्स लिमिटेड जो है परचेजिंग कंपनी है जो बिजनेस टेक ओवर कर रही है, यानी कि परचेज कर रही है बिजनेस वाई लिमिटेड का।
एंड द एक्सचेंज, यानी 5 शेयर देगी एक्स लिमिटेड किसको, वाई लिमिटेड को, जिसकी की यानी कि एक्स लिमिटेड की एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। एंड द एक्स लिमिटेड एट ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर, जबकि एक्स लिमिटेड के एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 20 रुपए पर शेयर, फेस वैल्यू है 10 रुपए और मार्केट वैल्यू है 20 रुपए पर शेयर फॉर एवरी शेयर इन वाई लिमिटेड। यानी कहने का मकसद यह है कि एक्स लिमिटेड 5 शेयर देगी फॉर एवरी शेयर, मतलब वाई लिमिटेड के जितने शेयर उसे पेड करना है हर एक शेयर के लिए 5 शेयर दे रही है और 20 रुपए पर शेयर एक उसका मार्केट प्राइस है और 20 रुपए के हिसाब से वो उसको पेमेंट करेगी। द शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड, जो वाई लिमिटेड हमारी वेंडर कंपनी है, जो अपना बिजनेस सेल कर रही है, सोल्ड कर रही है, जो वेंडर कंपनी है उसके पास 60,000 शेयर हैं, 50 रुपए का एक, फुल्ली पेड कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। अल्टीमेटली फिर देखिए, फिर समझिए, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर रही है, परचेज कर रही है और उसका जो पेमेंट करना है यानी परचेज कंसिडरेशन जो निकालना है 20 रुपए पर शेयर इन कैश, यानी 20 रुपए पर शेयर। शेयर जो हम यहां पर लेंगे वो जो वेंडर कंपनी है जो अपना बिजनेस बेच रही है, वो कंपनी जो अपना बिजनेस बेच रही है 60,000 शेयर हैं, तो हम 20 रुपए जो पेड करेगी परचेजिंग कंपनी, 20 रुपए इंटू 60,000 शेयर किसके, वेंडर कंपनी के, तो 20 रुपए इंटू 60,000 शेयर, तो कैश में पेमेंट निकल जाएगा। बाकी के लिए कह रही है कि 5 शेयर पेड करेगी, यानी 5 शेयर फॉर एवरी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, यानी कि 5 शेयर इंटू 60,000 शेयर, यानी टोटल शेयर यानी कि 3 लाख शेयर। 3 लाख शेयर कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से किसको देगी, वाई लिमिटेड को देगी। इस तरह से उसको पेमेंट करा जाएगा, यानी कि हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से करना है इसको, फिर देखिए फिर समझिए। इसका सॉल्यूशन करेंगे अपने लोग। हमें कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन। देखिए हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है जो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को पेड करेगी। हमें देखना है कि कैश कितनी है। देखिए कैश के लिए क्या कह रहा है कि जो एक्स लिमिटेड है वो पेड करेगी 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन कैश। अब 20 रुपए पर शेयर का मतलब ये कैश में पेमेंट करेगी, यानी कैश में अगर पेमेंट करेगी तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, जो हमारी वेंडर कंपनी है उसके पास जितने शेयर थे, उसकी जो शेयर कैपिटल थी, नंबर ऑफ शेयर थे 60,000। इस 60,000 को वो 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से पेड कर रही है एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कर रही है, क्योंकि वाई लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर रही है एक्स लिमिटेड। तो ये अमाउंट आ जाएगी 60,000 इंटू 20, ये बन गई आपकी 1 2 3 4 5, ये अमाउंट बन गई बेटा 12 लाख। ये तो हो गई कैश की बात कि वो कैश का पेमेंट इतना कर रही है। अब बात करते हैं कि वो शेयर्स में पेमेंट कितना करेगी। तो हम कहेंगे पेमेंट इन शेयर, हम देखेंगे पेमेंट इन शेयर्स कितना होगा। अब जो एक्स लिमिटेड है वो वाई लिमिटेड को शेयर्स में कितना पेमेंट करेगी, इसके लिए हम देखेंगे वो जो एक्स लिमिटेड है जो टेक ओवर कर रही है वो 5 शेयर्स दे रही है अपनी कंपनी के फॉर एवरी शेयर्स इन वेंडर कंपनी है। वेंडर कंपनी हमारी वाई लिमिटेड है जिसके पास शेयर थे 60,000, यानी टोटल शेयर्स कितने देगी 5 30, यानी कि 3 लाख शेयर देगी। अच्छा उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से, यानी कि ये कंपनियां पेमेंट करेगी 5 शेयर फॉर एवरी इन एक्स लिमिटेड, यानी कि एक्स लिमिटेड टेक ओवर कर रही है 5 शेयर देगी। 60,000 शेयर हैं जो कि वेंडर कंपनी है जिसका बिजनेस टेक ओवर किया जा रहा है, उसके पास 60,000 शेयर की शेयर कैपिटल है। 60,000 शेयर फॉर एवरी शेयर इन एक्स लिमिटेड इंटू 20 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू है। तो ये अमाउंट टोटल आ जाएगी हमारी 5 इंटू 6 यानी 3 लाख
यानी 60 लाख, यानी 60 लाख की वो शेयर इशू करेगी, 60 लाख की शेयर इशू करेगी, 12 लाख की कैश दे रही है। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन हमारा आ गया, टोटल परचेज कंसिडरेशन हमारा हो गया 72 लैक्स। हमारा परचेज कंसिडरेशन आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर समझ में आया हो। थोड़ा सा टेक्निकल है, पर अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आगे और भी क्वेश्चन परचेज कंसिडरेशन के आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना आ ही जाएगा। वीडियो का इसका जो कॉन्सेप्ट है अमलगमेशन का, जो परचेज कंसिडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कमेंट करनी है इससे रिलेटेड, वो ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।